आगे देखो, कोई और वीडियो देख लो, वो होगा 1-2 क्वेश्चन। स्टेबलर इसमें सारा है, वैसे जो भी आप देखना चाहो। प्रोबेबिलिटी 7 क्लास गई थी ना। बाकी सब तो पेन ड्राइव में है ही। टोटल 3 क्वेश्चन नहीं है, अभी डाल देते हैं। तो 19 given there is an urn which contain 5 red, एक urn में 5 तो रेड बॉल है and 5 ब्लैक बॉल्स, ये है टोटल। क्वेश्चन ये है, एनी वन बॉल इज ड्रॉन, कोई भी एक बॉल ड्रॉ की, इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर नोट किया, इज पुट बैक इन द अर्न। ठीक है, आता है स्टेटमेंट है इसकी। पहले कोई भी एक बॉल निकाली, एनी वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने उसका कलर नोट किया, उसको वापस डाल दिया। इसके बाद लिखा मोर एवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर are put in the urn, then a ball is drawn, what is the probability that the second ball is red? What is the probability that the second ball is red in color? बताओ, मान लो प्रोबेबिलिटी सारा कर लिया, थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ कैसे करना है। अभी देख लो ये क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन है, नोट्स में कराए नहीं थे पहले भी। क्या हो गया सर? ये आप बाहर से तो कर दिया, इसमें मिल जाएंगे। अब फर्स्ट 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है टोटल। एक बॉल निकाली, अगर एक बॉल निकाली वो क्या हो सकती है? या तो रेड हो सकती है। 2 केस बनेगा, जो एक बॉल निकाली या तो वो रेड हो गई, नहीं तो रेड, नहीं तो क्या होगी ब्लैक, और कुछ सिचुएशन बन ही नहीं सकती ना। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की वो बॉल रेड हो सकती है, क्या चांस है उसके? 5 रेड है आउट ऑफ 10, तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ठीक है, पहले हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, या तो वो रेड होगी, नहीं तो क्या होगी वो ब्लैक। तो फर्स्ट बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर रेड बॉल आई तो क्या किया हमने? जो भी रेड बॉल आई उसको वापस डाला और 2 उसी कलर की और बॉल डाल दी। क्या करा हमने? उसी कलर की। पहले तो जो एक रेड बॉल आई वापस डाल दिया, तो 5 रेड 5 ब्लैक हो गया। लेकिन हमने कहा साथ साथ 2 बॉल और डाल दी उसी कलर की। किस कलर की डालनी पड़ेगी? रेड। तो रेड कितनी हो जाएंगी? अब एक बॉल और निकाली, और वो सेकंड बॉल रेड होना चाहिए, होने को ब्लैक भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, लेकिन हमको आंसर निकालना है वेदर सेकंड बॉल इज रेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड बॉल बीइंग रेड, अब जो एक बॉल निकाली उसके रेड होने के चांसेस 7। तो इसको दूसरे तरीके से नहीं करेंगे? वो कोई तरीका नहीं है सर, रिप्लेसमेंट वाला, विद रिप्लेसमेंट वाला जो तरीका है, ये पुटिंग पहले समझ लो 2-3 बार। अब सेकंड बॉल के रेड होने के चांसेस कितनी रेड है? 7 आउट ऑफ 12। अब इसमें सेकंड बॉल रेड है ना, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट केस मान लो, दोबारा स्टार्ट करते हैं कि जो बॉल निकाली वो रेड नहीं है, तो फर्स्ट बॉल जो निकाली वो ब्लैक है, हो सकती है हाँ। कितनी ब्लैक है? 5 आउट ऑफ 10, तो उसके होने के चांस है हाफ। अगर ब्लैक बॉल आई तो क्या करा आपने?
पहले वो ब्लैक बॉल डाल दी तो 5 रेड 5 ब्लैक, फिर हम कह रहे हैं उसी कलर की 2 बॉल और डाल दी तो ब्लैक कितनी हो गई 7। अब जो बॉल निकाली सेकंड बॉल वो तो रेड ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग रेड, सेकंड रेड होने के चांस 5 आउट ऑफ 12 है ना। यहाँ पर सेकंड रेड है, कब है सेकंड रेड? जब फर्स्ट भी रेड थी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट बॉल रेड है, साथ साथ एज वेल एज उसके साथ साथ जो सेकंड बॉल निकाला वो भी रेड इन कलर है। तो क्या होगा इसका मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। R1 फर्स्ट के रेड होने के चांस हाफ थे, उसके साथ साथ सेकंड भी रेड होगी 7/12, तो इसका आंसर क्या आएगा 7/24। इसमें सेकंड बॉल रेड कब है? पहले ब्लैक बॉल आई, फर्स्ट ब्लैक है, उसके साथ साथ जो भी बॉल आई सेकंड वो रेड है। तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इन द फर्स्ट केस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इन द सेकंड केस। फर्स्ट के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हाफ थी, साथ साथ सेकंड के रेड होने की 5/12, तो 5/24। हम कह रहे हैं सेकंड रेड यहाँ पर भी है, सेकंड रेड यहाँ पर भी है, वही निकालना है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? पहली बॉल इसमें सेकंड रेड थी लेकिन फर्स्ट बॉल ब्लैक थी, इसमें सेकंड रेड है फर्स्ट भी रेड है। तो दो सिचुएशन में या तो ऐसे हो सकता है नहीं तो ऐसे, तो टोटल आंसर क्या होगा? या तो ऐसे सेकंड रेड होगी नहीं तो ऐसे, तो प्लस 5/24। तो इसका आंसर हाफ 50% है ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी। आगे समझिए। पहले बताओ क्या क्या गिवन है इस बैग में? 5 रेड है 5 ब्लैक है, ये तो गिवन है। एक बॉल निकाली, वो एक बॉल के कितने केसेस बनेंगे? 2 ही कलर है और कोई केस नहीं हो सकता। जो एक बॉल निकाली या तो वो रेड हो सकती है, रेड नहीं तो ब्लैक है। पहले रेड का केस करते हैं। कौन सी बॉल? फर्स्ट बॉल निकाली हमने, वो कह रहे हैं वो रेड पर है। फर्स्ट बॉल रेड, एक बॉल निकाली वो रेड हो सकती है, उसके चांस है 5 आउट ऑफ 10 मींस हाफ। अब फर्स्ट रेड आई तो क्या किया हमने? पहले डाल दिया, उस रेड बॉल को वापस डाल दिया, तो दोबारा 5 रेड 5 ब्लैक, और साथ साथ 2 एडिशनल बॉल उसी कलर की डालनी है। अगर रेड बॉल आई तो रेड कलर की 2 बॉल और डालनी है, तो रेड की कितनी हो जाएंगी 7। अब उसके बाद एक बॉल और निकाली, सेकंड बॉल निकाली, और जो सेकंड बॉल है वो रेड होना चाहिए, ये लिख रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बॉल इज रेड इन कलर। अब प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बॉल रेड इन कलर है, एक ही बॉल निकाली इसमें से, क्या वो रेड हो सकती है? उसके चांस है 7/12। यहाँ पर बताओ क्या करा? दोबारा सेम केस कि जो एक बॉल निकाली वो रेड नहीं है, रेड नहीं है तो क्या होगी? वो ब्लैक। क्या इसमें से एक बॉल निकाले वो ब्लैक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या चांस है उसके ब्लैक होने के? ब्लैक 5 है आउट ऑफ 10, तो उसके हाफ है। अगर ब्लैक बॉल आई तो क्या किया हमने? पहले उस ब्लैक बॉल को वापस डाला, तो दोबारा 5 रेड 5 ब्लैक, साथ साथ 2 एडिशनल बॉल उसी कलर की डाली, तो ब्लैक 7। अब एक सेकंड बॉल निकाली, क्या है वो सेकंड बॉल? रेड होना चाहिए इन कलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग रेड, अगर एक बॉल निकाली अब सेकंड, क्या वो रेड हो सकती है? हाँ, 5 रेड है आउट ऑफ 12। ये रेड कब है? सेकंड। तो इसमें इसे क्या कहेंगे? फर्स्ट भी रेड है, साथ साथ जो सेकंड बॉल निकाली वो भी रेड इन कलर है। इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। फर्स्ट बॉल रेड है तो उसके चांस थे हाफ, सेकंड भी रेड है तो उसके चांस है 7/12, तो इसका आंसर क्या आएगा 7/24। तो इसको A/E1 वो नहीं करना, इसमें A/E1 थोड़ा है, बता तो दिया सारा मेथड, और कैसे बताएंगे? नेक्स्ट बताओ क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ P1। ये भी सेकंड बॉल रेड है, लेकिन कब है सेकंड बॉल रेड? जब फर्स्ट ब्लैक इन कलर है। प्रोबेबिलिटी क्या कहेंगे इसको हम? कि फर्स्ट ब्लैक है, उसके साथ साथ एज वेल एज सेकंड रेड इन कलर है, तो क्या होगा इसका आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। फर्स्ट बॉल ब्लैक इन कलर है, ऐसा हुआ था, उसका चांस हाफ था, इनटू सेकंड बॉल रेड इन कलर है 5/12, तो 5/24। तो सेकंड रेड यहाँ पर भी है, सेकंड रेड यहाँ पर, और कोई केस नहीं, दोनों को ऐड कर लो 12/24, तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1/2। कब आगे समझ? हम बताओ गिवन केस में एक रन में 5 रेड 5 ब्लैक है, हमको पहले एक बॉल निकालना है। वो एक बॉल की सिचुएशन क्या क्या हो सकती है? तो वो रेड होगी या ब्लैक। तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो एक बॉल निकाली हमने इसमें से विदाउट सीइंग, वो रेड भी हो सकती है
रेड नहीं है तो वो ब्लैक है और कुछ बनेगा नहीं। पहले रेड वाले केसेस देखो। एक बॉल निकाल ली है, क्या वो रेड इन कलर हो सकती है? हाँ। उस बॉल के रेड होने के चांस है 5 रेड है आउट ऑफ 10, तो क्या आएगा उसका आंसर? हाफ। अगर रेड बॉल आई तो क्या किया हमने? वापस डाल दिया, तो और डाल दिया। पहले उसी रेड बॉल को वापस डाल दिया, तो इसका मतलब दोबारा 5 रेड हो गई, 5 ब्लैक। और साथ साथ मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर। अगर रेड आई तो रेड की 2 बॉल और डाल दी, तो रेड यहाँ पर 5 में 7 हो जाएगी। उसके बाद एक सेकंड बॉल निकाली, और जो भी सेकंड बॉल है वो रेड इन कलर पूछा, उन्होंने ब्लैक नहीं पूछा। अब प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बॉल इज रेड इन कलर, क्या हो गया? अब एक बॉल निकाली, वो सेकंड बॉल रेड हो सकती है, उसके चांस है 7/12। क्या लिखेंगे अब इसको? बताओ भैया, वैसे तो काम नहीं चल रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ Probability इंटरसेक्शन कि फर्स्ट रेड है एंड उसके बाद साथ साथ सेकंड भी रेड है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 into probability of R2 फर्स्ट बॉल के रेड होने के चांस हमको पता था हाफ था, half इनटू में सेकंड भी रेड है तो उसके चांस 7/12, तो ऐसा होने के चांस 7/24। ये कब है प्रोबेबिलिटी 7/24? फर्स्ट भी रेड है, सेकंड भी रेड है। अब क्या करें इसमें बताओ? पहले ब्लैक बॉल एक बॉल निकाली, क्या वो ब्लैक हो सकते हैं? बिल्कुल। तो फर्स्ट बॉल निकाली, उसके ब्लैक होने के चांस इस समय 5 आउट ऑफ 10, दैट मींस 1/2। अगर ब्लैक बॉल आई तो मनीष क्या किया बताओ? तो 2 ब्लैक बॉल्स और डालने। अगर ब्लैक आई तो पहले उसी ब्लैक बॉल को वापस डाला, उस ब्लैक को वापस डाला तो दोबारा 5 रेड 5 ब्लैक, साथ साथ मोर एवर 2 एडिशनल बॉल उसी कलर की। अगर ब्लैक आई तो ब्लैक की 2 बॉल और डाल दी तो ब्लैक 7। अब जो सेकंड बॉल निकाली वो रेड होना चाहिए, हो सकती है रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल बीइंग रेड। अब सेकंड बॉल जो निकाली वो रेड हो सकती है, एक बॉल निकाली सेकंड बॉल, उसके रेड होने के चांस है 5 आउट ऑफ 12। इसमें सेकंड रेड है लेकिन फर्स्ट ब्लैक है, तो इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन द फर्स्ट इज ब्लैक साथ साथ सेकंड रेड है, तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। फर्स्ट के ब्लैक होने का चांस हाफ, सेकंड के रेड होने का चांस 5/12, तो ऐसा होने के चांस 5/24 है। तो 5 आउट ऑफ एवरी 24 में सेकंड रेड है तो फर्स्ट ब्लैक है। 7 आउट ऑफ एवरी 24 एवरेज में सेकंड रेड है तो फर्स्ट भी रेड है, और कोई केस बनेगा नहीं। सेकंड रेड या तो ऐसे हो सकते हैं या ऐसे, दोनों को प्लस कर दो, दिस प्लस दिस, क्या आएगा 12/24 से क्या कहते हैं? हाँ, 50% चांस है ऐसा होने के। जाएगा पक्का समझ? ये कोई इसमें कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई मेथड नहीं है शो, ये तो देख के पढ़ना है, कोई बेस थ्योरम नहीं, कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल है। अजय क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन का सीजन थोड़ी ना ये है, तो प्रोबेबिलिटी 3D वेक्टर इनके सीजन है भाई। पका कर समझ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 13। 3 क्वेश्चन है, 13, 14, 19। सपोज द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट इज एज फॉलोज। कोई मान लो कोई मेडिकल टेस्ट कराते हो, 100% फुल प्रूफ नहीं है कि जो रिजल्ट आए वही एक्चुअल हो। ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है तो उनको हम क्या डिनोट करते हैं? HIV पॉजिटिव। अगर मान लो कोई लैब है जहाँ पर ब्लड टेस्ट होते हैं, वहाँ पर हम किसी HIV पॉजिटिव का ऑफ पीपल हैविंग HIV, उन पर्संस का जिनको HIV है तो उनको हम कहेंगे HIV पॉजिटिव, उनका टेस्ट कराएं। तो सही कब मानेंगे टेस्ट? किसका टेस्ट करा रहे हैं? HIV पॉजिटिव करा रहे हैं। अगर टेस्ट भी उसको पॉजिटिव बताए तो हम कहेंगे सही है, और नेगेटिव बताए तो गलत है। ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है उनका अगर टेस्ट कराएं तो 90% केसेस में 90% ऑफ द केसेस डिटेक्ट द डिजीज। इसका मतलब अगर पॉजिटिव है उसका हम टेस्ट करा रहे हैं तो 90% केसेस में डिटेक्ट करते हैं, मींस पॉजिटिव को पॉजिटिव बताएंगे। 10% गो अनडिटेक्टेड,
अनडिटेक्टेड का मतलब नेगेटिव, वो HIV है पॉजिटिव, लेकिन 10% केसेस में ऐसा भी हो सकता है उस लैब में कि वो अनडिटेक्टेड का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव ना बताएं, क्या बताएंगे उसको फिर नेगेटिव। और ऑफ पीपल विच आर फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV नहीं है तो उनको हम क्या कहेंगे, HIV नेगेटिव। तो ऑन एन एवरेज पता चल गया कि उस लैब में अगर हम HIV पॉजिटिव पर्सन से कराते हैं तो 90% में तो डिटेक्ट कर देते हैं, करने का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव बताएंगे, लेकिन 10% में क्या होता है, अनडिटेक्ट होता है, डिटेक्ट नहीं हो पाता, पॉजिटिव को नेगेटिव बताएंगे, ये ऑन एन एवरेज है। और HIV अगर नेगेटिव कराएं तो 99% केस में तो सही बता रहे हैं, वो नेगेटिव को सही का मतलब नेगेटिव को नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो सकती है, उसके चांस है 1% कि वो नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव बता दे, ये मिस्टेक होने का चांस है, ठीक है। एंड ऑफ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन, मान लो पूरे गुड़गांव की बात करते हैं, किसी भी सिटी की बात करते हैं, उसमें सिर्फ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैव एक्चुअली HIV, सिर्फ 0.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम HIV, तो HIV पॉजिटिव होने का चांस क्या है, 0.1%। अब ये जैसे फ्रॉम ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन, जिसका हमने सर्वे कर रखा है कि इस पॉपुलेशन में सिर्फ 0.1% कोई HIV है, हमने कोई भी एक पर्सन रैंडमली सिलेक्ट करा पूरे टाउन में से, कोई भी एक पर्सन, एनी वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उसको उसी लैब में ले गए, इसी लैब में जिसके बारे में बता रखा है रिकॉर्ड उसका टेस्ट कराया एंड टेस्ट रिपोर्ट आ गई, टेस्ट कराया तो टेस्ट की रिपोर्ट्स ने कहा, टेस्ट रिपोर्ट्स की ही इज HIV पॉजिटिव, क्या हम रिपोर्ट को ब्लाइंडली मान लेंगे, नहीं, 100% फुल प्रूफ नहीं है, हो सकता है मिस्टेक होने के चांस तो बहुत ज्यादा है, 10 और 1। तो हमने इस पॉपुलेशन में से किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट किया, कोई भी रैंडम, उसके HIV होने का चांस तो ये है, ना होने का चांस दूसरा है, उसको हमने टेस्ट कराया, कहाँ पर, इसी लैब में टेस्ट कराया, टेस्ट की रिपोर्ट आई कि उसको HIV पॉजिटिव है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव, कैसा हो सकता है वो एक्चुअली HIV पॉजिटिव हो, ये क्वेश्चन है, बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे। पहले हमने एक पर्सन सिलेक्ट किया, रैंडम उठाया कोई भी, उसको HIV हो सकता है और HIV नहीं भी हो सकता है, HIV होने का चांस को हम E1 कह रहे हैं और HIV ना हो तो उसको हम कह रहे हैं E2 E1। E1 के चांस क्या है, किसी भी एक पर्सन को उठाया, उसके HIV होने के चांस 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम HIV, तो उसके HIV होने के चांस है 0.1% का मतलब अपॉन 100, क्या कहेंगे इसको, 0.001। अगर ये HIV होने के चांस है तो HIV ना होने का चांस क्या है, 1 में से माइनस कर दो 0.999। उसके बाद A इवेंट क्या होता है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे A इवेंट को, टेस्ट रिपोर्ट ही इज HIV पॉजिटिव। ए का मतलब क्या है, टेस्ट रिपोर्ट कर रहा है, टेस्ट की रिपोर्ट है कि ही इज HIV पॉजिटिव। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। A by E1 का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव की, और E1 मींस हैवी पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव बता रहा है, ये है ना, क्योंकि A का मतलब क्या है, टेस्ट की रिपोर्ट डिटेक्टेड थोड़ा ना, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव की, और E1 का मतलब है भी वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बताया, ऐसा होने के चांस क्या है, 90 आउट ऑफ 100, 9/10 या 0.9। A का मतलब क्या है, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव के, लेकिन है वो E2 कैटेगरी में से, इसमें से है वो नेगेटिव में से, नेगेटिव है वो पर्सन और टेस्ट की रिपोर्ट ने उसको पॉजिटिव बता दिया ना, तो ऐसा होने के चांस है 1%, 1 आउट ऑफ 100, 0.01। टेस्ट एक तो कंफर्म है कि टेस्ट की रिपोर्ट तो पॉजिटिव की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली HIV, तो ये वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक A, पता है ना फॉर्मूला, बाकी तो फॉर्म लगाना क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, नीचे दो केसेस आएंगे, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस वन, सो दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इससे एग्जांपल है। हम बताओ गिवन क्या है, ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है तो उसको हम HIV पॉजिटिव कहते हैं, उनका टेस्ट कराएं तो
अगर HIV पॉजिटिव का टेस्ट है तो 90% में डिटेक्ट हो जाता है। डिटेक्ट का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव बताएंगे, लेकिन 10% क्या है? अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं बता पा रहे तो पॉजिटिव को नेगेटिव बताएंगे। एंड ऑफ पीपल विच आर फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV है ही नहीं, मीन्स HIV नेगेटिव है, उनको HIV नहीं है, उनका टेस्ट कराए तो 99% केस में नेगेटिव को वो नेगेटिव बता रहे हैं, नेगेटिव को नेगेटिव बता रहे हैं। कितने परसेंट केसेस में? 99% केसेस में। और नेगेटिव को वो पॉजिटिव भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है। क्या है उसका चांस? 1%। और पूरी पॉपुलेशन में से कितने परसेंट है जिनको HIV है? 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम HIV। पूरी पॉपुलेशन में सबको HIV नहीं है, सिर्फ किसको है? 0.1% को। उसी पॉपुलेशन में से कोई भी 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एनी 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ही इज ब्रॉट टू दैट लैब एंड टेस्ट इज कंडक्टेड। अब टेस्ट की रिपोर्ट आई, टेस्ट ने रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया? टेस्ट रिपोर्ट him or her as HIV positive. Then what is the probability the person is actually suffering from HIV? एक्चुअली HIV जब मानेंगे जब टेस्ट की रिपोर्ट भी HIV को खुद भी HIV हो। तो बताओ कैसे स्टार्ट किया हमने? पहले एक पर्सन लिया, A तो बाद में है, E1 E2। एक पर्सन सेलेक्ट किया, क्या उसको HIV हो सकता है? कितनी परसेंट पॉपुलेशन को? 0.1% को। अगर उसको HIV है तो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, नहीं है तो नेगेटिव। अगर उसको HIV है तो हम कह रहे हैं E1 है, HIV नहीं है तो E2। What is probability of E1? 0.1%। किसी भी 1 पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट है, उसको HIV होने का चांस है 0.1%। का मतलब आउट ऑफ 100, दैट मींस 0.001। ये उसके HIV होने के चांस है। तो ना होने के चांस क्या है? 1 में से माइनस कर दो 0.001, तो उसको HIV ना होने का चांस ये है। उसके बाद लेट A बी द इवेंट। किस इवेंट को A लिया हमने? लैब का रिजल्ट पॉजिटिव आया कि टेस्ट रिपोर्ट हिम पॉजिटिव, टेस्ट रिपोर्ट इज फॉर HIV पॉजिटिव। अब तो वही करते हैं बेस थ्योरम में, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक E1 निकालते हैं। देन प्रोबेबिलिटी किस चीज की? A ऑब्लिक E2। इसको रीड करना है। A का मतलब क्या है? A का मतलब क्या है? लैब रिजल्ट पॉजिटिव, टेस्ट रिपोर्ट हिम पॉजिटिव। और E1 का मतलब है भी वो पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव बता रहे हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव बता रहे हैं, ऐसा होने के चांस है 90 आउट ऑफ एवरी 100, 9/10.9। A का मतलब क्या है? टेस्ट की A का मतलब क्या है? टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव की है, लेकिन है वो E2 कैटेगरी में। इसमें से नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बता दिया टेस्ट ने, नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बता सकते हैं, उसके चांस है 1 आउट ऑफ 100.01। ये तो ठीक है, टेस्ट की रिपोर्ट तो है ही पॉजिटिव की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम HIV? एक्चुअली तो जब मानेंगे जब उसको HIV भी हो और टेस्ट की रिपोर्ट। तो प्रोबेबिलिटी कौन सा निकालना है? E1 बाय OBK। बस फार्मूला लगा दे, वो आंसर है। ऐसा नहीं? यस सर। मनीष बताना एक बार कैसे करना है, क्या समझा आपने? अब सुन लेना भाई, जो थोड़े बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। बताओ मनीष। सर एक टेस्ट करवाया था, तो जो पीपल HIV जो सफर कर रहे थे। पीपल क्या होता है? सर जो क्या सर जो HIV जो लोग सफर कर रहे थे उनमें से सफर कर रहे थे? HIV से जिनका HIV पॉजिटिव था ऑलरेडी, वो सर 90% डिटेक्ट हुआ था। रिकॉर्डिंग करने आपकी कहानी तो बाद में सुनना। हां भाई, ऑफ पीपल हैविंग HIV, किसी भी लैब ब्लड टेस्ट की ये रिलायबिलिटी है 100% नहीं है, उसमें मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक किस में ज्यादा है? नेगेटिव में या पॉजिटिव में? ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनको भी HIV है, मींस जो भी HIV पॉजिटिव है उनका उस लैब में टेस्ट कराएं, तो 90% केस में क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर देते हैं। डिटेक्ट का मतलब पॉजिटिव को बिल्कुल सही बता रहे हैं, पॉजिटिव बता रहे हैं, ऐसा होने का चांस 90% है। बट इन 10% ऑफ द केसेस इट कैन गो अनडिटेक्टेड, मींस 10% को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, मींस पॉजिटिव वो है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो उसको नेगेटिव बताएंगे। ये तो किसकी है? पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव के टेस्ट की ये रिलायबिलिटी है। नेगेटिव के टेस्ट के वालों के ऑफ पीपल विच आर फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV है ही नहीं,
तो उनको हम HIV नेगेटिव कहते हैं। उनका उस लैब में टेस्ट कराया तो 99% केसेस में तो डिटेक्ट कर देते हैं। डिटेक्ट का मतलब अगर नेगेटिव है तो उसको बिल्कुल सही रिपोर्ट आएगी कि नेगेटिव है, को नेगेटिव बताए, बिल्कुल सही रिपोर्ट 99%। और 1% में इन 1% ऑफ द केसेस दे माइट जज नेगेटिव को भी पॉजिटिव बता सकते हैं। अब ऑफ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन, बहुत लार्ज पॉपुलेशन का सर्वे किया, we already know कि only 0.1% of the population is actually suffering from HIV। उस पॉपुलेशन का सर्वे करने के बाद हमको पता चला only 0.1% of the total population is suffering from HIV। From that large population any one person is selected at random। किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट किया, उस पर्सन का फिर हमने टेस्ट कराया, टेस्ट की रिपोर्ट आई, टेस्ट रिपोर्ट क्या रिपोर्ट कर रहा है टेस्ट? टेस्ट रिपोर्ट हिम और हर एज HIV पॉजिटिव। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम HIV, कि वो एक्चुअली सफर कर रहा है HIV से, ये निकालना है। तो किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट किया लार्ज पॉपुलेशन में से, दो सिचुएशन हो सकती है, अगर उसको HIV है या नहीं है। HIV है या नहीं है, तो अगर है तो हम पॉजिटिव कह रहे, नहीं है तो नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी कि उसको HIV है, उसके चांस क्या है? लार्ज पॉपुलेशन में ओनली 0.1%। तो 0.1% मीन 0.1 आउट ऑफ एवरी 100, दैट मीन्स 0.001। प्रोबेबिलिटी कि उसको HIV नहीं है, उसके चांस हो गया 1 माइनस 0.001, दैट इज 0.999। उसके बाद इवन E2 होने के बाद क्या करते हैं? लेट A बी द इवन कि टेस्ट रिपोर्ट्स हिम और हर एज HIV पॉजिटिव, की टेस्ट की रिपोर्ट आ गई HIV पॉजिटिव कंफर्म है। अब वही करते हैं प्रोबेबिलिटी किसका? A/E1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। व्हाट इज A/E1? टेस्ट रिपोर्ट A का मतलब है टेस्ट की रिपोर्ट पे उसको पॉजिटिव बताया और वो है भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव बताया, ऐसा हो सकता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव बताया, हो सकता है, ऐसा होने के चांस है 90 आउट ऑफ 100, दैट मींस 0.9। ए का मतलब क्या है? टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव की है, लेकिन है वो E2 में से, नेगेटिव में से। नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव बता रहे हैं, नेगेटिव पर्सन है उसको नेगेटिव नहीं बता रहे, उसको पॉजिटिव बता रहे हैं। ऐसा होने का चांस भी है 1 आउट ऑफ 100, तो 0.01। ठीक है, ये चीज तो कंफर्म है, ये श्योर इवेंट होता है, ये तो हो चुका। क्या हो चुका? उसको पॉजिटिव बताया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम HIV वाली इस कैटेगरी से? तो प्रोबेबिलिटी कौन सा निकालना है? E1/A। बस फॉर्मूला डाल के वो वैल्यूज आंसर है। आगे समझ? अब एक ही रह गया बस इसमें। ये से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीनों ही वैसे। तीसरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये एक ब्लड टेस्ट की जैसे यही सेम क्वेश्चन है। एक वेरी लार्ज पॉपुलेशन है, ओनली 0.1% इज सफरिंग फ्रॉम सम पर्टिकुलर डिजीज। मान लो कोई मलेरिया किसी चीज का टेस्ट कराए तो उनको पता है पूरी पॉपुलेशन को नहीं है, सिर्फ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम HIV। इस बारी लैब ब्लड टेस्ट की रिलायबिलिटी गिवन है। A lab blood test is 99% effective in detecting a certain disease। डिजीज किसी को है तो हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, डिजीज है तो हम कह रहे हैं पॉजिटिव पर्सन है। डिजीज नहीं है, नॉट डिजीज, इसका मतलब नेगेटिव। 99% वो इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग द डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। अगर डिजीज है तो 99% इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब डिजीज को इमीडिएटली डायग्नोज कर लेगा डिजीज, बट 1% गो अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड का मतलब डिजीज पर्सन को भी नेगेटिव बता दे, है ना? ठीक है, तो दो टाइप के पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर डिजीज है तो काफी कुछ ठीक है, 99% में वो डिटेक्ट कर देते हैं, डिजीज को डिजीज बताएंगे। 1% को अनडिटेक्टेड मींस डिजीज को भी हेल्दी बता सकते हैं। एंड the test yield a false positive report for 0. टेस्ट रिपोर्ट करे false positive report। इसका मतलब जो भी रिपोर्ट की उसने पॉजिटिव होने की वो false है, ये मतलब हुआ ना। टेस्ट ने जो रिपोर्ट की पॉजिटिव है वो false है। false का मतलब
नेगेटिव है, नेगेटिव होनी चाहिए बट पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब हेल्दी पर्सन है, उसकी भी उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट दे दी, गलत पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी, उसके चांसेस चीज गलत नेगेटिव के भी पॉजिटिव रिपोर्ट दे। मान लो किसी नेगेटिव पर्सन का टेस्ट कराएं, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो उनका एक गलत है रिपोर्ट, तो फॉल्स है रिपोर्ट। नेगेटिव रिपोर्ट नहीं, फॉल्स कौन सी रिपोर्ट है? पॉजिटिव रिपोर्ट का वो नेगेटिव को पॉजिटिव बताए, ऐसा होने के चांस है 0.5%। अब बताओ, पहले एक पर्सन सिलेक्ट किया हमने इसी पॉपुलेशन में से, दो ही चीज, उसका टेस्ट कराया, टेस्ट ने रिपोर्ट किया कि उसको डिजीज है, टेस्ट रिपोर्ट्स हिम डिजीज मींस पॉजिटिव समझ लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डिजीज? पहले एक पर्सन सिलेक्ट किया, उसको डिजीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिजीज होने की चांस क्या है? 0.1% का मतलब 0.001। डिजीज ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 में से माइनस कर दो 0.001 तो 0.99। लेट ए बी द इवेंट, किस इवेंट को टेस्ट रिपोर्ट्स हिम डिजीज मींस पॉजिटिव, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A oblique E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A oblique E2। What does A oblique E1? That the person पहले को पढ़ना है, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव की है, पर्सन भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव बता रहा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव तो 99% तो 0.99। ए का मतलब क्या है? टेस्ट की रिपोर्ट तो कंफर्म है पॉजिटिव की है, और वो है नेगेटिव, उसको डिजीज है नहीं। 0.5 नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव बता रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट तो 0.5% का मतलब आउट ऑफ 100 तो क्या होगा? 0.005। टेस्ट की रिपोर्ट तो है ही पॉजिटिव की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम पॉजिटिव? प्रोबेबिलिटी कौन सा? E1 ओब्लिक है, पता है फॉर्मूला वो आता है, ठीक है ना? हम बताओ E1 क्या है? को आ गया समझ। तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूं? प्रोबेबिलिटी सारा डाल दे, ये भी डाल दिया उसमें। सर एक बात बताओ, ये इस वीक से हमें करना है, ये हमें पता कैसे चलेगा? अभी तो पता चल गया कैसे करेंगे इसको, समझ रहे हो ना?